तो आज हम पढ़ाने वाले हैं फिर क्लास 10 हिंदी का यूपी बोर्ड 2026 के लिए 50 बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, जो कि हिंदी का है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुविकल्पी, जो कि बोर्ड परीक्षा 2026 से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हम 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का संपूर्ण हल के साथ बताएंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब हमने काट कर इसे काव्य भाग का, ठीक है, पद खंड का, गद्य खंड का संपूर्ण क्या है हमने काट करके अलग अलग किया है। ठीक है, और इसमें हमारा टारगेट हमारा 100 लाइक का है, तो 100 लाइक आप वीडियो लाइक कीजिए, चैनल मेरा चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और हमने जो है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि लगातार आया हुआ क्वेश्चन है, हम उन्हीं क्वेश्चनों को उठाए हुए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या है, काव्य भाग से अब पद्यखंड से। चलिए क्वेश्चन हमारा मनुष्यता कविता के कवि कौन है। तो मनुष्यता कविता के कवि कौन है, मैथिली गुप्त है, कि सुमित्रा नंदन पंतन, सीमा हरिवंश राय बच्चन, डी हमारा जयशंकर प्रसाद। तो हमारा मनुष्यता कवि के कवि कौन है, हमारा मैथिली गुप्त है। कौन है, मैथिली गुप्त। आप कमेंट में लिखिए, क्या लिखेंगे, मैथिली गुप्त। कमेंट में आप लिखते जाएंगे तो आपको क्या होगा, याद होता चला जाएगा। मनुष्यता कविता के कवि कौन है, मैथिली गुप्त। आप कमेंट में लिखिए तो आपको याद होता चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो हमारा क्या है, छाया मत छूना किस कवि की रचना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, छाया मत छूना किस कवि की रचना है। अज्ञेय का है, कि दिनकर है, कि बच्चन का है, कि पंत का। आप जो ऑप्शन जो है उसका सही उत्तर आप कमेंट में लिखते जाइए। ऐसा लिखेंगे तो आपको याद होता चला जाएगा। ठीक है, तो छाया मत छूना, ठीक है, हमारा मैथिली गुप्त थे। तो छाया मत छूना कवि किस कवि की रचना है, किसका है, यह है अज्ञेय का। किनका है, अज्ञेय का। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ये क्या है, अज्ञेय का। छाया मत छूना किस कवि की रचना है, अज्ञेय का। फिर से सुनिए कि छाया मत छूना मन, ठीक है, किस कवि की रचना है, अज्ञेय का है। ठीक है, आप कमेंट में लिखिए अज्ञेय, और क्वेश्चन को भी लिखेंगे और उसका ऑप्शन अज्ञेय लिखेंगे या तो 2 का ए लिखेंगे, तो आपको क्या हो जाएगा कि आपको याद होता चला जाएगा। तो आप इसे कमेंट में लिखते जाइए, आंसर आपको इसे याद होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का तोप कविता का भाव क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि तोप कविता का भाव क्या है, वीरता का है, कि व्यंग्य का है, कि शौर्य का है, कि देशभक्ति का है। तोप एक कविता है, ठीक है, कविता का नाम है तोप। तो इसका क्या है, इस कविता का भाव क्या है। तो भाव पूछा है, भाव वीरता का है, कि व्यंग्य का है, कि शौर्य का है, कि देशभक्ति का है। ठीक है, किसका है ये व्यंग्य है। क्या है, ये व्यंग्य है। तोप कविता का भाव क्या है, हमारा व्यंग्य है, बी, इसका आंसर बी है। ठीक है, आगे हमारा क्या बोला कि मेघाय कविता में कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है। तो इस क्वेश्चन से आप समझिए कि मेघाय कविता में कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया, किस ऋतु का वर्णन किया होगा। तो अपने आप से समझिए, जैसे ग्रीष्म ऋतु, एक ग्रीष्म सूखा हुआ है, वर्षा बारिश, तो वही मेघ कहाँ होता है, बारिश में। ये लग रहा है शरद, ठंडी आ रही, बसंत नहीं होगा। तो इसमें क्या है हमारा वर्षा ऋतु, क्या है, वर्षा। ठीक है, तो वर्षा। मेघाय कविता में किस कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया जाए। मेघाय एक कविता है, उसमें क्या कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया, किसका वर्णन किया था, वर्षा ऋतु का। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को हम छाटे हैं, जो लगातार आ रहा है। ठीक है, वो हिंदी में 2026 के पेपर में इससे भी आएगा रिलेटेड। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, राम लक्ष्मण और सीता कविता किसने लिखी थी। राम लक्ष्मण और सीता जो है कविता है, वो पूछ रहा है किसने लिखी थी। तुलसीदास, ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी जयशंकर प्रसाद, बाल्की शर्मा। कमेंट में बताइए कौन लिखा था, फिर हम बताते हैं। तो आप अपने वो जो आंसर को कमेंट में लिखते जाइए, तो इससे क्या होगा, आपको याद होता चला जाएगा। राम लक्ष्मण और सीता कविता किसने लिखी थी, ठीक है, किसने लिखी थी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, इन्होंने लिखी। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने क्या लिखा था, राम लक्ष्मण और सीता जो कविता, ठीक है, इन्होंने ही लिखा हुआ था। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो रहा है, संध्या के बाद कविता में कवि ने किसका चित्रण किया था। जो संध्या के बाद एक कविता है, तो उसमें पढ़ा कवि ने किसका चित्रण किया, प्रकृति का, रात का, मनुष्यता का, बचपन का, किसका चित्रण किया था। ठीक, किसका, प्रकृति का। कमेंट में लिखते जाएंगे तो आपको याद होता चला जाएगा। जल्दी लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, हमारा टारगेट 100 लाइक का है इस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में अगर 100 लाइक करेंगे तब फिर हम सामाजिक विज्ञान का भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, इंग्लिश का भी आप लाएंगे। ठीक है, और हिंदी का दूसरा भी लाएंगे। ठीक है, और इंग्लिश का भी, मैथ का भी आपको सॉल्व कराएंगे सभी का। ठीक है, और हम वो शाम को 6 बजे, ठीक है, और सुबह में 6 बजे लाइव आते हैं, तो आप लाइव क्लास ज्वाइन करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 7 की पहले, युद्ध कविता का संदेश क्या है। युद्ध की व्यर्थता,
युद्ध का महत्व, सैनिकों की वीरता, तोप की शक्ति। अब बताइए कौन सा है, तो बताइए जल्दी कमेंट में बताइए। तो अब हम बताते हैं युद्ध की व्यर्थता। तोप एक कविता है, कविता को बोला है क्या संदेश है, तो मुख्य संदेश है क्या, युद्ध की व्यर्थता। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या हो रहा है कि नदियाँ कविता में क्या प्रतीक है, नदियाँ कविता में क्या प्रतीक है। नदियाँ एक कविता है और उसमें बोला है क्या इसका प्रतीक है। प्रतीक क्या है, जीवन का प्रवाह, शक्ति का प्रवाह, संघर्ष का प्रतीक, मृत्यु का। इस कविता से समझिए नदियाँ, नदियाँ नहीं प्रवाह, प्रवाह नदी जो जल होता है चलता रहता है। शक्ति का प्रतीक ये नहीं हो सकता, संघर्ष हो सकता है थोड़ा बड़ा, मृत्यु का, लेकिन इसका है जीवन का प्रवाह। जीवन जैसे जीवन चलता रहता है वैसे नदी का पानी प्रवाह वैसे होता रहता है। जैसे जीवन का प्रवाह चलता रहता है उससे पानी भी प्रवाह, क्या हो गया 8 का ए, और जीवन का प्रवाह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोला है कि मानवता, मानवता कविता का मूल संदेश क्या है। तो मानवता एक कविता है, इसका बोला है कि मूल संदेश क्या है, पेड़ा और करुणा, धन की महिमा, युद्ध की प्रशंसा, देशभक्ति। ठीक है, तो किसका ये इसका सही उत्तर क्या है, प्रेम और करुणा। कमेंट में बताइए प्रेम और करुणा, या तो ए लिखिए या तो प्रेम और करुणा लिखिए या तो ए लिखिए। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोला है कि छाया मत छूना मन कभी किसकी साधना कर रहा है। ठीक है, लालच से, छल कपट से, मोह माया से, धोखे से। क्या है, छल कपट से। ठीक है, छल कपट से और मोह माया से, क्या है कि धोखे से। आप बताइए सही से उत्तर कौन सा है, कौन सा है, लालच से, छल कपट से, मोह माया से कि धोखे से। सही बताइए, तो हमारा क्या है, सही आंसर है सी, मोह माया से। मोह माया से छाया मत छूना में कवि ने किसे सावधान रहने के लिए कहा है। तो क्या है, यहाँ थोड़ा सा कट गया है, उसे कोई दिक्कत नहीं, मोह माया से। ठीक है, अब हमारा आ गया वो क्या, गद्य खंड से। हमने पद्य का वो हमने काव्य खंड से पढ़ा था, गद्य खंड से। ठीक है, अब पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, एक कुत्ता और एक मैना कहानी के लेखक कौन है। तो कौन है, हरिशंकर परसाई है, प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद है कि मन्नू भंडारी है। ठीक है, अब बताइए क्या, जल्दी बताइए क्या है, जल्दी बताएंगे। तो इसका क्या है, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई क्या है, एक कुत्ता और एक मैना कहानी के लेखक है। एक कुत्ता और एक मैना कहानी जो है एक कहानी है, उसके लेखक क्या है, हरिशंकर परसाई। बोलिए हरिशंकर परसाई। ठीक है, एक कुत्ता और एक मैना कहानी के लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है गिल्लू कहानी की लेखिका कौन है। गिल्लू एक कहानी है, कहानी की लेखिका है महादेवी वर्मा है कि सुभद्रा चौहान है कि अज्ञे है कि अमृता प्रीतम है। जल्दी बताएगा, महादेवी वर्मा है कि सुभद्रा चौहान, अज्ञे है कि अमृता प्रीतम है। क्या है, महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा है। ठीक है, गिल्लू कहानी के लेखिका कौन है, महादेवी वर्मा। अब बोलिए कि गिल्लू कहानी की लेखिका कौन है, महादेवी वर्मा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कौन है, कहा वो क्या बोला है कि नौकर कहानी में लेखिका ने क्या संदेश दिया है। बताइए नौकर कहानी में लेखिका ने क्या संदेश दिया है, बताइए। नौकर बेईमान होते हैं, सभी सभी इंसान बराबर होते हैं। ठीक है, गरीबी बुरी चीज़ है, मेहनत जरूरी है। 13 को बताइए, तो नौकर बेईमान होते, सभी इंसान बराबर, सभी बराबर होते, गरीबी बुरी चीज़ है, मेहनत। तो ये सब क्या है कि सभी इंसान बराबर होते हैं। ठीक है, नौकर कहानी में लेखिका क्या संदेश, मुख्य संदेश है कि सभी इंसान बराबर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का एक कहानी यह भी है कि लेखिका कौन है। यह एक कहानी यह भी है कि लेखिका कौन है, मनु भंडारी, महादेवी अरोड़ा, सुधा अरोड़ा, सुभद्रा चौहान। तो कौन है, सुधा अरोड़ा। एक कहानी यह भी है कि लेखिका कौन है, सुधा अरोड़ा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या बोला है कि बड़े भाई साहब कहानी किसने लिखी। बड़े भाई कहानी है। ठीक है, बड़े भाई साहब इसे कहानी की है, मुंशी प्रेमचंद जी, परसाई जी ने, बाल्की सुब्बाराव पंत। जल्दी बताइए आप कमेंट में कौन लिखा था, कौन लिखा था बड़े भाई साहब कहानी के, किसने लिखा, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी ने। ठीक है, गिल्लू, गिल्लू किसका प्रतीक है, प्रेम और संवेदना का, हिंसा का, स्वार्थ का, नफरत का। ठीक है, बताइए। तो गिल्लू, गिल्लू किसका प्रतीक है, प्रेम और संवेदना का। पीछे भी प्रश्न था ये, इससे रिलेटेड था। कहानी की लेखिका कौन है जो ठीक है, सुधा अरोड़ा जी थी। तो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि एक कुत्ता और एक मैना कहानी के व्यंग किया था, समाज की असमानता पर, ठीक है, जानवरों पर, शिक्षा पर, प्रेम पर। किस पर किया था, समाज की समानता पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या, नौकर कहानी का मुख्य पात्र कौन है। एक
कहानी है कि नौकर। ठीक है, हमारी कहानी का मुख्य पात्र कौन है? जाहिर सी बात है, जब नौकर कहानी है तो मुख्य पात्र कौन होगा? नौकर ही होगा। बालक ये नहीं, मालिक ये भी नहीं, दोस्त ये भी नहीं, तो मुख्य क्या है? नौकर ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है? एक कहानी यह भी है कि लेखिका अनुभव किससे जुड़ा है। एक कहानी यह भी है, कौन लेखिका पूछा था? इसमें पूछा अनुभव, लेखन, यात्रा, बचपन से, समाज से, परिवार से। क्या है हमारा? लेखन यात्रा से, लेखन यात्रा से। अब क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर, बड़े भाई साहब कहानी का मुख्य संदेश क्या है? ऊपर क्वेश्चन था, तो ऊपर क्वेश्चन था बड़े भाई साहब की कहानी किसने लिखी थी? मुंशी प्रेमचंद ने। और इसका अनुशासन और मेहनत, खेलकूद, प्रेम की शक्ति, बड़ों का सम्मान। तो इसका क्या है हमारा? अनुशासन की मेहनत। बड़े भाई साहब कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुशासन और मेहनत। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा आ गया। क्वेश्चन अब हमारा व्याकरण से आ गया। पहले हमारा गद्य से था, फिर पद से था, अब आ गया हमारा व्याकरण, ग्रामर से। ठीक है, ग्रामर से जो हमने अलग अलग बांट करके रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या हुआ? वह स्कूल गया, इसमें क्रिया कौन सी है? वह स्कूल गया, इसमें कौन सी क्रिया है? गया है, वह है, स्कूल है, कोई नहीं है। क्रिया क्या है? वह क्या कार्य कर रहा है? तो जाने का कार्य कर रहा है, यानी गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन हमारा 22 क्या बोल रहा है कि जल शब्द का पर्यायवाची है। जल शब्द का पर्याय जलज होता है, जलद होता है, अम्बु होता है, तोय होता है, जल होता है। तो जल का क्या है? अम्बु। धरा है, धरती का हो गया, नभ गगन का, पवन हवा हो गया। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है? नीला। नीला शब्द का विलोम क्या है? नीला शब्द का विलोम सफेद, पीला, लाल, काला। तो नीला शब्द का, ठीक है, नीला शब्द का विलोम क्या है? नीला शब्द का विलोम क्या है? काला। हमारा काला, लाल, पीला, सफेद नहीं। नीला शब्द का विलोम क्या है? काला। जल्दी से याद करिए, नीला शब्द का विलोम क्या है? काला। विद्यार्थी पढ़ता है, वाक्य किस प्रकार का है? वाक्य का प्रकार क्या है? आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विधानवाचक, विस्मय बोधक वाचक। बताइए, विद्यार्थी पढ़ता है, विद्यार्थी पढ़ता है, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विधानवाचक, विस्मय। यहाँ क्या है? विधानवाचक। प्रश्नवाचक विद्यार्थी पढ़ता नहीं हो सकता। आज्ञावाचक, आज्ञा दे रहा, आज्ञा कहाँ दे रहा है? वो तो कार्य कर रहा है। विस्मयवाचक, कोई संशय है कि, लेकिन कोई इसमें संशय, विद्यार्थी पढ़ रहा है, वो तो पढ़ रहा है, कोई संशय नहीं है। विधानवाचक, वो कार्य कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। जिसने मेहनत की वही सफल हुआ। यह वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है। तो क्या है? मिश्र वाक्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन, मैं बाजार जाऊंगा, क्रिया का काल बताइए। मैं बाजार जाऊंगा, यह मतलब एक क्रिया है, और किस काल का है? वर्तमान काल का है, भूतकाल, भविष्य काल? कोई नहीं। जाहिर सी बात है, मैं बाजार जाऊंगा, गा है, गी है, गा है, क्या है? भविष्य काल होता है। ठीक है, क्या होता है हमारा? भविष्य काल। ठीक है, गाय दूध देती है, गाय दूध देती है, इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? गाय दूध देती है, इसमें कौन सा संज्ञा है? ठीक है, देती है, गाय है कि दूध है? किसी व्यक्ति वस्तु नाम अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा यानी किसी व्यक्ति वस्तु का नाम क्या है? गाय। गाय हमारी क्या है? संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कमेंट में आप जो आंसर है जल्दी टाइप करते जाइएगा। ठीक है, बहादुर का स्त्रीलिंग क्या है? बहादुर का बहादुरी, बहादुरी, बहादुरा, बहादुरनी, बहादुरी, ये तो भी नहीं होता है, पुरुष लिंग ये भी नहीं होता है। बहादुरनी ये लग रहा है, और लेकिन डी भी, लेकिन बी और सी और डी में से क्या है? बहादुराइन। ठीक है, जैसे ठाकुर ठाकुर ऐसे बिरादरी में होता है, अपने जात पात में मतलब उसको होता है, जैसे बहादुर का बहादुराइन हो गया। ठीक है, और उसके बाद वो क्या? 29 का क्या है? सौंदर्य किस शब्द का रूप है? तो सौंदर्य किस शब्द का रूप है? बताइए जल्दी से। सौंदर्य हमारा किस शब्द का रूप है? सौंदर्य हमारा किस शब्द का रूप है? विशेषण का, कि संज्ञा का, कि सर्वनाम का, कि क्रिया का? आप जल्दी जल्दी कमेंट में बताएंगे, जल्दी बताएंगे। तो क्या हमारा? सौंदर्य। सौंदर्य किस शब्द का रूप है? संज्ञा का। संज्ञा का रूप क्या है हमारा? सौंदर्य। ठीक है, सौंदर्य किस है? संज्ञा का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? कवि शब्द में कौन सा समास है? कवि शब्द जो है इनमें कौन सा? तत्पुरुष समास, कर्मधारय है, द्वंद्व समास? जल्दी बताएंगे तो फिर हम बताते हैं। ठीक है, कवि शब्द में कौन सा समास है? आप कमेंट में जल्दी लिखते जाए तो आपको याद होता चला जाएगा। ठीक है, तो कमेंट बताएं, कवि शब्द में कौन सा समास है? कवि शब्द में कौन सा समास है? कौन सा समास है? इसमें कोई समास नहीं है। आप कमेंट में बताए थे, कौन सा बताए थे? जल्दी बताइए। इसमें कोई समास नहीं है। अब हमारा आ गया। ठीक है,
आपतित गद्यांश काव्यांश पर आधारित, आगे हमारा काव्यांश पर आधारित आपतित गद्यांश का कुछ सवाल। ठीक है, इसमें क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 31, आपतित गद्यांश पढ़ने से क्या पता चलता है। ठीक है, आपतित गद्यांश क्वेश्चन नंबर 31 से आपतित गद्यांश आपको पढ़ने से क्या पता चलता है। अर्थ समझना, व्याकरण समझना, लेखन कौशल और संस्कृत ज्ञान। आप जल्दी बताएंगे 31 का। तो हमें क्या है, अर्थ समझना होता है। आपकी जो गद्यांश है आप समझ सकते हैं, जो संस्कृत का गद्यांश होता है आप पढ़ते हैं उसको अर्थ समझने के लिए, चाहे संस्कृत का हो चाहे हिंदी का। ठीक है, हिंदी वाला गद्य हो संस्कृत वाला, आप उसका अर्थ समझने के लिए गद्यांश को पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, आपतित अपठित कविता में क्या समझना आवश्यक है। अपठित में भाव का भाव और अर्थ, कवि का नाम, तारीख, शब्दार्थ। ठीक है, 32 का तो किसका होता है, भाव का अर्थ। आपतित कविता में क्या समझना आवश्यक है, जो आप कविता पढ़ते हैं उसमें क्या समझना आवश्यक होता है, भाव का अर्थ। एक लाइन पढ़ते हैं और उसके बाद उसका अर्थ समझने का। हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 में हमारा क्या बोला है कि गद्यांश से क्या पूछा जा सकता है। गद्यांश से क्या पूछा जा सकता है, शीर्षक, पात्र, भावार्थ, उपयुक्त सभी। अब बताएंगे किसका, तो बताएंगे हमारा उपयुक्त सभी। देखिए गद्यांश से क्या पूछा जा सकता है, गद्यांश से आपको क्या पूछा जा सकता है, शीर्षक भी पूछा जा सकता है, पात्र भी पूछा जा सकता है, भावार्थ भी पूछा जा सकता है, तो उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या, मेघ शब्द का अर्थ क्या है। मेघ शब्द का अर्थ क्या है, मेघ का होता है वर्षा, बादल, हवा, आकाश। आप बताएंगे मेघ शब्द का अर्थ क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। मेघ, मेघ यानी बादल, मेघ यानी बादल, बादल को ही मेघ भी बोलते हैं क्योंकि बादल बरसते हैं। ठीक है, तो मेघ का शब्द क्या अर्थ है, बादल। याद कर लीजिए, आप कमेंट में जरूर बताइए कौन सा आपने ऑप्शन बताया था शुरू में। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, आँख से, ठीक है, आँखों में आंसू आ गए, यह किस अलंकार का उदाहरण है। किस अलंकार का उदाहरण है, रूपक अलंकार, अनुप्रास, अतिशयोक्ति, कोई नहीं। आँखों में आंसू आ गए, जल्दी बताएंगे, आँखों में आंसू आ गए, यह किस अलंकार का उदाहरण है। तो किसका है, अतिशयोक्ति। किसका है यह, अनुप्रास, रूपक, ये नहीं, करण ऐसे होता है, अनुप्रास नहीं होता है, नहीं हो सकता है। तो हमारा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, हमारा अब आ गया कि अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब वो आ गया क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस अब बताइए कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कुछ अलग से एक क्वेश्चन है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, अब बताएंगे 15 अगस्त, 14 सितंबर, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। जल्दी बताएंगे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर, 15 अगस्त, ये तो अगस्त हो गया, 15 अगस्त को अगस्त में, 26 जनवरी, ये दोनों हटा दीजिए, 2 अक्टूबर गांधी। तो हमारे क्या बता है, 14 सितंबर, 14 सितंबर। ठीक है, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है, राजभाषा है, मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, जनभाषा। अभी तो इसको तो बता सकते हैं, जल्दी बताइए तब हम बताएंगे। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है, हिंदी भारत की कौन भाषा है, इसको तो आप बता ही सकते हैं आसानी से, बताएंगे तब हम बताएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है, राजभाषा। क्या है हमारा, हिंदी राजभाषा। आप कमेंट बताइए आपने कौन सा ऑप्शन लगाया हुआ था। ठीक है, हमारा हिंदी क्या है, एक राजभाषा है। अब 38 का है, पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है, अकर्मक है, सकर्मक है, सहायक है, कोई नहीं है। 38 का बताइए कि पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है। ठीक है, किस प्रकार की क्रिया है, सकर्मक क्रिया, यह क्रिया है सकर्मक, एक शाखा सकारात्मक क्रिया है। ठीक है, 39 कवि शब्द का अर्थ क्या है, रचयिता, लेखक, गायक, विचारक। अब बताइए कवि शब्द का क्या है, रचयिता। जो कवि होता है ना वो बस सिर्फ रचता है। ठीक है, लिखने वाला लिखता है, रचने वाला कवि क्या होता है, यह एक रचयिता होता है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, फूल शब्द में कितने मात्रा है। बताइए फूल जो शब्द है उसमें कितने मात्रा है, 1 मात्रा है, 2 मात्रा है। ठीक है, 2 मात्रा है कि 3 मात्रा है कि 4 मात्रा है। आप इसमें गिन सकते हैं, जल्दी बताइए, गिन सकते हैं इसमें कितनी मात्रा है, फूल शब्द में कितनी मात्रा है। तो फूल शब्द में इसमें 2 मात्रा है। फूल शब्द में हमारे कितने मात्रा है, 2। कितने हैं, 2। फूल शब्द में हमारी कितने मात्रा है, 2। ठीक है, अब हमारी आ गई काव्य एवं गद्य खंड से मिश्र प्रश्न, जो है काव्य खंड से और जो है काव्य से और गद्य से जो है मिश्र प्रश्न आ गया, दोनों से मिश्र आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, गिल्लू शब्द, गिल्लू का संबंध किससे है, गिल्लू का संबंध किससे बताइए, गिलहरी से है।
बिल्ली से है, पक्षी से है, कुत्ते से है। तो गिल्लू एक कहानी है, तो इससे मतलब कि यहाँ किससे संबंध है, मतलब गिल्लू जो है कहानी उसमें क्या है दर्शाया गया है। ठीक है, क्या है, गिलहरी से। गिलहरी क्या है, गिल्लू। ठीक है, गिलहरी से। ठीक है, गिलहरी शब्द से दर्शाया गया था। बड़े भाई साहब में छोटे भाई की आदत क्या थी। बड़े भाई साहब में छोटे भाई की आदत क्या थी। ठीक है, एक कहानी। तो इसमें बड़े भाई में छोटे भाई साहब की आदत क्या थी, बताइए। खेलने की, पढ़ाई की, सोने की झगड़ने की। क्या थी उसमें, खेलने की आदत थी। अब कहानी पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नौकर कहानी का संदेश क्या है। नौकर एक जो कहानी है उसका मेन संदेश क्या है, वर्ग भेद मिटाओ, मालिक बनो, नौकर बनो, पैसे बचाओ। ठीक है, इसमें क्या है, वर्ग भेद मिटाओ, जो वर्गों का भेद है उसमें उसको मिटाओ। जैसे नौकर हो गया, मालिक हो गया, इस सब का आपको भेद मिटाना है, जो भी आपका भेद वो वर्ग जो बटा हुआ है। मनुष्यता कविता में क्या सिखाया गया है। मनुष्यता जो कविता में क्या सिखाया, प्रेम और सम्मान, स्वार्थ, द्वेष और अन्याय, वो द्वेष अन्याय। अब बताएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, प्रेम और समानता सिखाया गया है। मनुष्यता कविता में क्या सिखाया गया है, प्रेम और समानता। तोप कविता में कवि का व्यंग किस पर है, राज की शक्ति पर, सैनिकों पर, जनता पर, कि शिक्षा पर। ठीक है, अब बताएंगे किसका है, राजा की शक्ति पर। राजा की शक्ति पर। तोप कविता में कवि का व्यंग किस पर है, राजा की शक्ति पर। क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोला है, वह किस प्रकार का सर्वनाम है। वह जो है किस प्रकार, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, बताइए। और इसमें भाषा और लेखन से जुड़े हमारा एक प्रश्न है। अब बताइए कौन सा है। ठीक है, कौन सा सर्वनाम है इसमें, कौन सा, जल्दी बताएंगे। कौन सा है, पुरुषवाचक। वह यानी पुरुषों के लिए किया जाता है। वह यानी पुरुषों के लिए किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ता है, नी है, का है, ना है। ठीक है, सुंदरता प्रत्यय यानी बाद में, बाद में क्या है, ता है। सुंदरता देखिए, प्रत्यय यानी बाद में, ता। ठीक है, तो यहाँ से ता। अब क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, बालक शब्द में कौन सा समास है। बालक शब्द में तत्पुरुष समास, बेसमास, कोई नहीं, द्वंद्व समास। अब बताएंगे बालक शब्द में कौन सा समास है, जल्दी कमेंट में जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ठीक है, कौन सा है, कोई नहीं, इसमें कोई भी नहीं, तत्पुरुष नो, अबे नो, द्वंद्व नो। ठीक है, अंधेरे में दीप जलना का अर्थ है क्या। अंधेरे में जो दीप जलना है उसका अर्थ क्या है, साहस दिखाना, प्रकाश करना, व्यर्थ कार्य करना, हिम्मत रखना। जल्दी बताएंगे। अंधेरे में दीप जलाना का अर्थ क्या है। अंधेरे में दीप जलाना का अर्थ क्या है, साहस दिखाना, यानी कोई मार्ग नहीं दिख रहा है फिर भी वहाँ पर जाना, अंधेरे में दीप जलाना। ठीक है, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। यह किसका भाव है, पीड़ादायक, हास्य है, कि व्यंग है, कि दुखांत है। क्या है हमारे, पीड़ादायक है। ठीक है, मेहनत करने वाली कभी हार नहीं होती है। ठीक है, तो ये से इसमें क्या है, पीड़ादायक। तो हमने आपको क्या बताया है। ठीक है, हमने हिंदी का, ठीक है, हिंदी का जो है बहुत ही अति महत्वपूर्ण जो ही प्रश्न था आपका। ठीक है, 2026 में हिंदी बोर्ड से रिलेटेड, तो हमने संपूर्ण हल बताया। इसमें हमने टारगेट 100 लाइक का है। तो हमारे चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, आप कमेंट बताने आप किस चैप्टर का और किस सब्जेक्ट का आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो हम बना के दे देंगे।